ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी पहली तरजीह मैं नहीं हूँ, उसके बाद भी बुरी औरत मैं बनूंगी फरमान। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा विनेश। लेकिन एहसास जरूर दिलाया है तुमने। तुम अपनी जगह सही हो बिल्कुल, मगर हाँ मैं मानती हूँ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत कर रहा है, मगर जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब मैं भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कम से कम ये तो कह सकते हो ना कि साथ देने के लिए मैं वादा नहीं कर सकता, मगर कोशिश कर सकता हूँ। क्या इतना भी नहीं कह सकते मुझसे? कोशिश तब करूँ जब मेरे हाथ में हो सब। क्या करूँ बताओ? मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ऐसा ही हूँ मैं। तो मैं भी यही हूँ और हमेशा से ऐसी ही हूँ। तो क्या करूँ? सच कहता हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आता। क्या ये करूँ? सच नहीं है फरमान, ये खुदगर्जी है। एक गलती की वजह से क्या तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे? फरमान, जिंदगी इससे ही कहते हैं। जख्मों पर मरहम रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या? डॉक्टर फरमान। एक्सक्यूज मी डॉक्टर फरमान, जानता हूं सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता चाहते हैं आप हमारे दरमियान, मगर अली मुझे मजीद परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। वो हुआ यूं कि मैंने बिनेश मैडम के साथ आपकी लड़ाई सुन ली। क्या उनको भी बता दिया कि आपकी एक बहन है? हाँ कह दिया, लेकिन कभी कभी हकीकत बता देने के बावजूद कोई फायदा नहीं होता, नहीं होता। खैर छोड़ो, गुड नाइट अली। क्या हुआ बताओ मुझे। अली, ये लोग इस तरह से क्यों लड़ रहे थे? कहीं इन लोगों की अलहदगी तो नहीं हो रही? हाँ, डॉक्टर फरमान ने तुम्हें कुछ बताया इस बारे में? शायद बताया। ठीक है, तो फिर बताओ क्या बात है? नहीं बताऊंगा। क्या? आखिर कोई भी कुछ क्यों नहीं बताता मुझे? विनिश मैडम, विनिश मैडम, सब कुछ ठीक है ना नाज़ली? नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी वजह से डॉक्टर फरमान से लड़ाई की है। एक्सक्यूज मी? हो सकता है इस वक्त मैं हद से बढ़ रही हूँ, मगर डॉक्टर फरमान ने जिस वक्त मुझे ऑप्शन दिया था उस वक्त वो बहुत परेशान थे। बिनिश मैडम वो बहुत अफसुर्दा थे और वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरी मदद की। मेरी जगह कोई भी होता तो वो उसकी मदद करते। मतलब इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी मुझसे नहीं है, यकीन कीजिए मेरा। लेकिन क्यों? ऐसा सोचूंगी भी क्यों नाज़ली? यानी तुम और फरमान, तुम और फरमान? मैं ये सोच रही हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नाज़ली तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? मैं प्लीज तुम अपने काम पर फोकस करो नाज़ली, और फरमान और मेरे दरमियान जो कुछ भी
मसला है वो हम दोनों का जाती मसला है। कोई असिस्टेंट अगर मेरे जाती मामलात में दखल दे मुझे पसंद नहीं, समझ आई? खुदा हाफिज। चलो अब। नाइला साहिबा, आपके शौहर का ऑपरेशन कामयाब रहा। शुक्र अल्लाह का। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकती हैं। आप ठीक तो है ना? किसी तलाक याफ्ता मर्द का मशवरा देना कैसा लगता है मैं जानता हूं, लेकिन शादी में कभी कभार ऐसा मौका आता है जो आपको तोड़ कर रख देता है। जब कुछ बातें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पे पहाड़ टूट पड़ा। जिस शख्स पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, लगता है उसी ने आपको मार डाला हो। यह अच्छी तरह जानता हूं मैं, लेकिन वक्त एक बेहतरीन मरहम है, हर जख्म को भर देता है। कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब। ये कहाँ छुपा के रखा था? फुरकान ने बता दिया था मुझे। बाईपास से पहले किए हैं ये? उसने कहा ये देखने के बाद समझ आ जाएगा कि उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया, और मैं समझ गई। क्या वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा? हाँ, ऐसा मुमकिन है, उनकी बॉडी की टाइप यही है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। और अब तो वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत से एक्टिव तरीके आ गए हैं। यानी ये कि ये कहना बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। मैं ये बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, मगर मुझे जिस शख्स से मोहब्बत हुई थी वो ये नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर इस शख्स से मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, बहुत। क्या हो गया है? ये बिला वजह क्यों हंस रही हो तुम? हाँ यार दमीर, आज जो केस है ना उसकी वजह से दमीर को बहुत गुस्सा आया। और पता है क्या, मैंने उससे कहा कि सुबह 6 बजे तुम्हारी सर्जरी है, तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। ठीक, तुम तो खुश हो कम से कम। अगर डॉक्टर फरमान और बिनीश मैडम के दरमियान मामला खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी? अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे, सोच सोच कर पागल हो रही हूं मैं। डॉक्टर फरमान को गुस्से में देखने की आदत है मुझे, मगर उनका यूं इस तरह से उदास हो जाना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे ये सब, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? हद है नाज़ली। अच्छा नाज़ली, मुझे एक बात बताओ, अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? ये तुम क्या कह रही हो? हद है नाज़ली, तुम हकीकत का सामना क्यों नहीं कर पाती हो? हाँ बोलो ना। देखो मेरी जान, तुम्हें उस आदमी से मोहब्बत है, मोहब्बत। क्या कह रही हो तुम? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे। इनकार मत करो यार नाज़ली, इनकार मत करो। देखो
तुम्हें फरमान सर से मोहब्बत है नाज़ली? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे उनसे। हाँ अच्छा, तो फिर क्या है बताओ ना। बस फैन हूँ मैं उनकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपने काम में बहुत माहिर है और दिखने में भी बहुत हैंडसम है, और साथ ही साथ उनका कैरेक्टर भी अच्छा है, और वो सीनियर है मेरे। वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझ पर बहुत तवज्जो देते हैं, बस इसीलिए मेरी जगह कोई भी होगा वो यही करेगा, फैन हो जाएगा उनका। बाकी बातों में कोई हकीकत नहीं है, गैर जरूरी है। ठीक है, तो फिर एक सवाल पूछती हूँ। फर्ज करो फरमान सर आए और उन्होंने कहा कि नाज़ली मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर तुम क्या करोगी? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? वो बीनिश मैडम को दीवानों की तरह चाहते हैं, जानती हूं मैं। और अब तो वैसे भी पहले की तरह कुछ नहीं। यानी ये कि पहले वो बहुत ज्यादा मेरे ख्यालों में आते थे, मैं सोचती थी उनके बारे में, मगर अब वो मेरे करीब हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों। समझ गई मैं। पिछले कुछ अरसे से कुछ मुख्तलिफ हुआ है, जिसकी वजह से तुम अपनी मोहब्बत को भूलना शुरू हो गई हो। क्या ऐसा है? तो क्या हुआ है? चलो ठीक है, हाँ चलो, जैसे तुम खुश रहो। गुड लक नाज़ली। क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है बेस्ट ऑफ लक का? गुड नाइट अली। वो नहीं है तुम्हारे भाई, हो भी नहीं सकते। सुना? नहीं है। हेलो आदिल सर, क्या हुआ? कैसे हो तुम बेटा? पता नहीं मुझे। हाँ, वैसे मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तंग करना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम फरमान के साथ अचानक गायब हो गए तो मैं समझ गया फरमान तुम्हें किसी खास जगह ले गया है। तुम दोनों का कोई राज है शायद। नहीं पूछेंगे इसके बारे में आप। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में बात करो मुझसे। जानना चाहता हूँ वो राज काबिल बर्दाश्त है या नहीं, क्योंकि किसी के राज को छुपाना आसान नहीं। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या बताऊं, और मैं आखिर कब तक चुप रहूं? मुश्किल है, मगर इससे भी ज्यादा मुश्किल कुछ और है। वो क्या? किसी को मैं चाहता हूं लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता। ये मुश्किल है। उसके साथ ना चाहने वाला बर्ताव रखना, ये कैसे हो सकता है आदिल सर? ऐसा करना भी क्या झूठ है? बहुत ही हसीन नहीं होती मोहब्बत क्या? और मोहब्बत छुपाना तो गुनाह हुआ। तो सर यही है मुश्किल। ये तुम्हें बेटा क्या हो गया है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? तुमने ये बहुत ही अच्छी बात की है बेटा, शाबाश हो।
किसी को चाहना वाकई एक खूबसूरत एहसास होता है, तो इसे छुपाने की क्या जरूरत है? मगर डॉक्टर फरमान ने तो उस लम्हे को नजरअंदाज करने को कहा था मुझसे। कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या करूं मैं? जो महसूस किया उसे कैसे भूल जाऊं? तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं मेरे बेटे। ज्यादा परेशान मत हो। चलो तुम जाकर आराम करो, कल किसी वक्त इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। खुदा हाफिज। आप जा रहे थे क्या? साथ चलते हैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम साथ ही चलते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी वजह से आपको बहुत घूम कर जाना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, तुमसे बात करना अच्छा लगता है तो ये बात क्यों छुपाऊं मैं? तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर चलते हैं। हाँ। मैं ये रख दूं जरा। एक इमरजेंसी हो गई है। पेशेंट यूसुफ को ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं। ओ यूसुफ भाई, यूसुफ भाई। हाँ हाँ, मुझे भी मैसेज आया है। मैंने टैक्सी बुलवाई है, जल्दी करो। खैरियत तो है? क्या हुआ? तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। फरकान साहब और उनकी वाइफ को देखकर मेरी माजी की कुछ यादें ताज़ा हो गई। कभी कभी सोचता हूँ कि तलाक ना हुई होती तो कैसा होता। वैसे क्या वजह थी तुम दोनों के डिवोर्स की? उस वक्त मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी, सोचा आप पूछ लो। जाने दो उसे। ये बताओ कि फारूक की याद आती है तुम्हें कभी? बिल्कुल आती है। मगर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यों कहा तुमने? देखो, शादी एक अजीब चीज है। जैसे ही शादी होती है, उसके माँ बाप दादा दादी, उसका सारा खानदान मिलाकर बड़ी फैमिली बन जाती है। मगर जैसे ही तलाक होती है, उतनी ही तेजी से सब खत्म हो जाता है। अचानक से सब अजनबी हो जाते हैं। हाँ, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि क्या फारूक ने तुम्हें ये कभी नहीं कहा कि तुम बीनेश का ख्याल रखोगी? ये नहीं कहा था कि उसे काम सिखाओगी और हॉस्पिटल चलाने में उसकी मदद करोगी? हत्ता कि उसने ये सारी बातें अपनी वसीयत में भी लिखी हुई थी। और तुम क्या कर रही हो? बीनेश को इस हॉस्पिटल से बेदखल करने की कोशिश कर रही हो। कुलसुम, कम से कम तुम अपने साथ तो सच बोलो। तुमने तो फारूक का चैप्टर कब का बंद कर दिया, वरना तुम उसकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव कभी ना करती। क्या मेरी बातें बुरी लग गई तुम्हें? अच्छा बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं प्लीज। इनको फ्रोजन प्लाज्मा दो। ये इस वक्त डीआईसी में जा रहे हैं। मुझे एक और हीमोस्टैट चाहिए। रुके रुके, बीपी ड्रॉप हो रहा है। हमें उनकी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली चलो सेक्शन। आपने हेपेटिक आर्टरी पकड़ी हुई है डॉक्टर। अगर हम उनको बता भी देते तो कुछ ना बदलता। अली, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे।
सक्शन करो अली। ब्लीडिंग नहीं रुक रही, क्लैंपिंग करनी होगी हमें। बगैर देखे मैं क्लैंपिंग नहीं कर सकता हूँ, जानते हो ना। हमें उनकी फैमिली को बता देना चाहिए था, बता देना चाहिए था हमें उनकी फैमिली को। इनका बीपी मुस्तकिल ड्रॉप हो रहा है डॉक्टर। हम किसी को भी उसके बाप की मौत के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? कम से कम उन लोगों ने एक रात तो सुकून से गुजारी। बंद करो बकवास अपनी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इनके पेट को पैड से भर दो, इनको पैक करते हैं। चलो जल्दी। चलो चलो चलो, पुश करो, चलो 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 चलो। नाजरी, रिट्रैक्टर को खोलो, जल्दी खोलो फौरन। चलो पुश पुश। हाँ हाँ पुश करो, और शाबाश। जी, तो आपकी रिपोर्ट काफी अच्छी लग रही है। जख्म भी जल्दी भर रहा है। हम आपको जल्द डिस्चार्ज भी कर देंगे। कुछ अरसे तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। ये तो है। मैं जानता हूं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा। बहुत जल्दी पहले जैसा हो जाऊंगा। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? नजला साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा आपके शौहर के बारे में। मेरा मतलब इनकी 3 खास बातें जो आप जानती हो, मुझे उस बारे में बताएं प्लीज। तमीर, देखो चीलिया, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे अपने मरीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। 3 खास बातें? जी बिल्कुल, 3 ऐसी खुसूसियात जो कि आपके दिल के करीब हो, उस बारे में बताएं मुझे। यानी खुसूसियात। फुरकान एक काम बहुत करता है, सरप्राइजेस बहुत देता है, मुझे हैरान कर देता है। डिसिप्लिन बहुत है उसमें, और मुझे भी डिसिप्लिन में रखता है। और क्या है, बहुत कामयाब इंसान है, बहुत मेहनत करता है। इसकी कामयाबियां देखकर मैं बहुत मुतासिर हूँ इससे। जबरदस्त, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, इनकी इन बातों का वजन से क्या ताल्लुक है? तमीर, अच्छा खैर, एक बात बताएं मुझे, आपको इस आदमी की जिसामत पसंद आई थी क्या? ये आदमी अभी भी वही आदमी है। इनकी जान खतरे में थी, पता है आपको। हमने ऑपरेशन करके इनको बचाया है। जरा देखें तो सही इन्हें, आपके भरोसे की जरूरत है इन्हें। इनकी हालत देखकर जरा भी तरस नहीं आ रहा आपको इन पर। बताइए, जवाब है आपके पास? ये कैसी मोहब्बत है आप लोगों के बीच में? इंसान थोड़ा सा तो भरोसा करता है अपने हमसफर पर। शुक्र करना चाहिए आपको कि आपके शौहर जिंदा हैं। दुनिया में रोज लोग मरते हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। I'm sorry, उनकी तरफ से भी मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। नजला, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत कर पाओगी? अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया तो मैं भी अपना वजन बढ़ा लूंगी, याद रखना। ठीक है। लो लो लो, ये लो, जल्दी फौरन क्रॉस क्लैंप तैयार करो, जल्दी। हाँ चलो, एओर्टा क्लैंपिंग। इनकी दिल की धड़कन कम हो रही है। मैं कंप्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ डॉक्टर। हाँ ठीक है। अली, डिफिब्रिलेटर जल्दी। अली जल्दी। नाजरी पुश। चलो चलो चलो। तैयार है। हाँ रेडी, चार्ज। नाजरी चलो। अली रेडी? तैयार हूँ। चार्ज। नाजरी चलो 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 चलो। अली रेडी? 3, 2, 1, चार्ज।
यूसुफ भाई, अली ठीक है, संभालो अपने आप को। वो भी तो किसी के भाई थे। आज दोबारा किसी ने अपने भाई को खो दिया। मौत का वक्त 8:12। इनके घर वालों को मैं बताऊंगा। अली रुक जाओ, आज कुछ सीखने का दिन नहीं है, समझे? वैसे ही तुम काफी परेशान हो। नाज़ली, ये काम तुम्हें करना होगा, ठीक है? नाज़ली, नाज़ली, क्या हुआ अली? उनके घर वालों को मैं बताऊंगा। डॉक्टर फरमान की बात सुनी थी तुमने? सुनी थी। उन्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन कर सकता हूं मैं ये। मुझे करना होगा ये, और करूंगा मैं। मुझे इस मुश्किल को पार करना होगा। किसको क्या किस वक्त कैसे बताना है, ये सीखना है मुझे। ठीक है, तो तुम ही बता दो इन्हें। मैं यहीं पर इंतजार कर रही हूं। जाओ। बात सुनिएगा मेरी। मेरे बाबा कैसे हैं? दरअसल यूसुफ भाई, यूसुफ भाई को खो दिया हमने। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। नहीं, दरअसल ऑपरेशन के दौरान खो दिया हमने। नहीं, उनकी आर्टरी रप्चर हो गई थी। वो इस सर्जरी की काफी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हमने बहुत कोशिश की, मगर कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं। उनकी वफात हो गई। शर्मिंदा हूं। जरा भी दर्द नहीं हुआ हमें। वो बगैर दर्द महसूस किए इस दुनिया से चले गए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो भाई? बाबा इस ऑपरेशन के लिए राजी नहीं थे बिल्कुल। तुमने जिद करके जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो तो ये ऑपरेशन करवाने से डर रहे थे। बातें कर रहे हो बेटा तुम लोग। सही कहा तुमने।
तुम भी तो राजी हो गए थे ना ऑपरेशन के लिए। ये हमने मिलके किया है। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, बाबा हमें छोड़ के चले गए। भाई, हमने बाबा की जान ले ली। मैंने अपने बाबा की जान ले ली। नहीं प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। प्लीज आप उठिए यहाँ से। देखिए मैंने खुद बात की थी यूसुफ साहब से, वो खुद चाहते थे कि ये ऑपरेशन हो जाए। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। और वैसे भी किसी को क्या पता था कि वो हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की। प्लीज आप लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, खुद को इस तरह से इल्जाम मत दीजिए। बस सब्र कीजिए आप लोग प्लीज। मगर माफ कर दो मुझे। हौसला रखिए आप लोग। अली अली अली, एक मिनट रुको प्लीज। कैसे किया तुमने ये? तुम्हें कैसे पता चला कि ये कहने की जरूरत है? यूसुफ भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तुमने झूठ बोला। झूठ कहा उनसे नाज़ली? हाँ, कहना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन में सच बोलने का कोई फायदा नहीं होता। उन लोगों ने अपने बाप को खोया है, चले गए उन्हें छोड़कर। वो लोग अकेले रह गए। अब इंसान पूरी जिंदगी खुद को इल्जाम देते हुए तो नहीं गुजार सकता ना। अगर मैंने उनसे एक छोटा सा झूठ कह दिया तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन मैं नहीं कह सका ना, नहीं बोल सका मैं। और अगर किसी दिन तुम परेशान हो गई तो मैं कैसे झूठ बोलूंगा तुमसे? तुम्हें तसल्ली देने के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल पाऊंगा नाज़ली। ये नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अली